श्रीमद्राघवो विजयते राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। वाल्मीकि जी महाराज वाल्मीकि भगवान से प्रभु पूछते हैं कि प्रभु हम यहाँ कहाँ निवास करें। चित्रकूट और प्रयाग के समीप इनका आश्रम है वाल्मीकि जी का। चित्रकूट प्रयाग के मध्य, प्रयाग के करीब। तो भगवान उनके घर में जाते हैं, वहाँ की लावण्यता देख करके, सुंदर पुष्प, सुंदर वन, सुंदर वृक्ष, हरे हरे। अब जहाँ बलराम जी पहुँच जाते हैं वहाँ के वृक्ष, उनके फल, उनकी कलियाँ सब आनंदित हो जाते हैं। तो भगवान पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि हे महात्मन, हे प्रभु, हम कहाँ रहें, हम यहाँ कहाँ निवास करें। तो वो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप तो कण में निवास करते हैं, ऐसा कोई स्थान बताओ जहाँ आप नहीं हो, ऐसा कोई स्थान बताओ जहाँ आप नहीं हो। तो वो वही स्थान बता दें आपको। आप तो कण में हो, हर जगह आपका निवास है, तो हम कहाँ बता दें, हर जगह तो आप हैं। फिर भी आपने पूछा है तो एक संत होने के नाते तो भक्त हैं राम जी के, लेकिन वैसे राम जी मानव रूप में क्षत्रिय है, राजकुमार है, और संतों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वाल्मीकि भगवान कहते हैं अरे जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, बरहि निरंतर होई न पूरे, बरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ जरूरे, तिनके ही तुम कहूँ जरूरे। भगवान श्री राम को महर्षि वाल्मीकि जी ने जो स्थान बताए हैं वो अपने भक्ति साहित्य के लिए सर्वोपरि है। हे नाथ, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र जैसे विशाल हैं, जिनके कान समुद्र जैसे विशाल हैं, कान रूपी समुद्र रूपी कान में रामचरित रूपी नदियाँ निरंतर प्रवेश करती रहती हैं। जैसे सारी नदियाँ अंत में समुद्र में ही गिरती हैं, तो समुद्र की इच्छा रहती है कि आओ हमारे में समा जाओ, और समुद्र न घटता है न बढ़ता है। वो इतना विशाल है कि नदियों के गिरने और न गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समुद्र रूपी कानों में रामचरित रूपी नदियाँ प्रवेश करती रहती हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना,
जो आपकी कथा है वो नदियों की तरह उन काल रूपी समुद्र में प्रवेश करती है, कोई दिक्कत प्रवेश करती रहती है। भरे निरंतर हो इन पूरे, आपके कान विशाल कान आपके चरित्र रूपी पवित्र नदियों को ग्रहण करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। जैसे समुद्र उत्सुक रहता है कि नदियां हमें प्रवेश करें। आपकी अमृतमयी कथाओं को सुनते सुनते वो कान कभी तृप्त नहीं होते हैं। जिनके कान आपकी कथा को सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते हैं, उन भक्तों का हृदय ही आपका निवास स्थान है। भगवान ने पूछा हम कहाँ रहें, तो जिनके कान हमेशा आपके चरित्र सुनते रहते हैं और आपके चरित्र रूप आपकी अमृतमयी कथाओं एवं चरित्रों को सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते, जिन भक्तों के कान तृप्त नहीं होते आपकी कथाओं को सुनने से, उनके हृदय में आप निवास करो। ये बता दिया है निवास स्थान, वहीं निवास करो। अरे लोचन जिन लोचन चातक जिन करी राखे, रहनी दरस जल दरय भिलाशे, निद रही सरित सिंधु सर भारी, निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होनी सुखारी, रूप बिंदु जल होनी सुखारी, जिनके हृदय सदन सुखदायक, जिनके हृदय ये सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। इसी प्रकार जो आपकी छवि का दर्शन करने के लिए लालायित रहता है, इसी प्रकार जो आपकी छवि का, आपके मुख का, आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए जो लालायित रहता है और अपने नेत्रों को चातक के समान बना लेता है, हमने देखा अपने नेत्रों को चातक के समान उत्सुक त्रसित पिपासा युक्त बनाए रखते हैं, तथा दूसरे दिव्य भव्य रूपों की भी नदी सरोवर के जल की तरह उपेक्षा कर देते हैं, मात्र आपके रूप का रसपान करते हैं नेत्रों के माध्यम से। आपके मंगलमय विग्रह को स्वाद की बूंद के समान समझकर सदा एक टक देखते रहते हैं। आपके सुंदर लावण्य स्वरूप को जिनके नेत्र चातक बन करके हमेशा देखते रहते हैं, जिनके हृदय सदन सुखदायक और जिनके हृदय आपकी उस दर्शन की जिज्ञासा लेकर के अपने नेत्रों से सदा आपको निहारते रहते हैं, उनका हृदय ही आपका सर्वोत्तम स्थान है। बसहु बंधु सह लक्ष्मण सहित जानकी जी के सहित उनके हृदय में आप निवास करें। जस तुम्हार मानस विमल, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु मुक्ताहल गुण गण, सुनै राम बसो हियतासु। महर्षि वाल्मीकि भक्त के राष्ट्र के पूर्ण मर्मज्ञ थे, इसीलिए वे इस बात को जानते थे कि भक्ति का पूर्ण परिपाक भक्त के नम्र विनयपूर्ण मधुर स्वभाव से परिलक्षित प्रमाणित होता है। जो भक्त है उसके अंदर अगर भक्ति है तो उसका स्वभाव जो है पूर्ण विनय
युक्त होगा, विनयपूर्ण होगा और नम्र होगा और स्वभाव मधुर होगा, जब ऐसा परिलक्षित होने लगता है तो ये लगता है ये इनका हृदय भगवान का निवास स्थान है। वह चाहे संतों के प्रति हो अथवा गुरु, दूसरे मुनि महात्मा ब्राह्मण भक्त या साक्षात देवता या अपने इष्ट देवता के प्रति हो, साथ ही उन्हें देखते ही हार्दिक भाव के साथ मस्तक झुक जाता है। शीश नवई सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित, देखो यानी मुनि महात्मा ब्राह्मण भक्त जो भी हो, अपने इष्ट देवता के प्रति जो भाव होता है वही इष्ट संत मुनि महात्माओं ब्राह्मण भक्तों को देख करके झुक जाता है। शीश नवई सुर गुरु तुझ देखी प्रीति सहित कर विनय विसेखी। करनित करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाही, चरण राम तीरथ चल जाही। राम बस तिनके मन माही। भगवान के भजन पूजन आदि विग्रह में भक्ति भाव में दिव्य आनंद और सर्व संपन्नता है। जहाँ श्रीमद् भगवद गीता के विहाय सामान्य सर्वान प्रजा प्रजाति यदा कामान तथा रसवर्ज रसोप्यस्य यथादि सर्वभोग सुख कामनाओं तक का परित्याग रूपी वैराग स्वतः स्वभावगत होकर भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। वाल्मीकि भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जिनके पैर आपके मंदिरों, भ्रमण स्थलों, तीर्थों, मुख्य अवतारों, लीला स्थलों में चलते चलते थकते नहीं हैं, चरण राम तीरथ चल जाई। राम बसौ जिनके मन मान। जिनके पैर आपके मंदिरों, भ्रमण स्थलों, मुख्य अवतारों के प्राकट्य स्थानों, लीला स्थलों में, तीर्थों में भ्रमण करते करते थकते नहीं हैं और सदा सर्वदा वहाँ आपकी विशेष उपस्थिति देखते हैं, विशेष स्थिति का अनुभव करते हैं। आप उनके हृदय में निश्चित रूप से निवास करिए। चरण राम तीर्थ चल जाहीं। जिनके चरण राम के तीर्थों में, उनके लीला अवतारों के जो स्थान हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ चलते हुए थकते नहीं हैं। राम बसौ जिनके मन माही, आप उनके हृदय में निवास करें। और कहते हैं भगवान, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज निज जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सकल परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई देहि बहुदाना। ब्राह्मण विप्रों को जो भोजन कराते हैं, तुमते अधिक दुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मान। सबु कर मांगहि एक फल, वो जो भक्त लोग सब कर करी मांगहि एक फल। राम चरण रति हो जिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। बाद में भगवान राम के मंत्र राज की चर्चा करते हैं। भगवान का जो तारक मंत्र है उसकी चर्चा करते हैं। हो सकता है क्योंकि राम का अपनी उपनिषद, रामार्चन चंद्रिका, राम पटल, शारदा तिलक आदि में इनकी अपार महिमा निरूपित हुई है। इसके अतिरिक्त सीताराम, राम नाम आदि भी मंत्र राज के ही समान है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने तो राम नाम का उल्टा मरा मरा जप किया था। उनके हृदय में
उनके जब किया था, उनका हृदय उस मंत्र राज के अविस्मरणीय प्रभाव से कभी रिक्त नहीं हुआ। तात्पर्य रही है कि ये सभी मंत्र परम कल्याणकारक है, इसमें संदेह नहीं है। किंतु सभी सत्कर्मों और धार्मिक अनुष्ठानों का वे एक ही फल प्राप्त करना चाहते हैं, वह है कि भगवान में प्रेम, उनके चरणों में बराबर भक्ति बढ़ती जाए, प्रेम प्रवाह तनिक भी शिथिल न हो। क्योंकि जो भक्ति रूपी संपत्ति के महत्व को जानता है, वह तो उसे ही नित्य बढ़ाने में प्रयत्नशील बना रहेगा। क्योंकि भक्ति ही इस विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान निधि है। और कल्याणकारी तत्व भी जो ऐसा करते हैं, जो मंत्र राज का नित्य जप करते हैं, संपूर्ण परिवार सहित आपका पूजन करते हैं, तर्पण होम नाना प्रकार के तर्पण होम करते हैं, पितरों को जिवाते हैं, ब्राह्मणों को भक्तों को भोजन कराते हैं और पूरी यथाशक्ति उन्हें दान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, गुरु जी का सम्मान करते हैं, गुरु को परमात्मा की तरह मानते हैं, आप उनके हृदय में भगवती सीता जी एवं लक्ष्मण जी के सहित निवास कीजिए। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, काई सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें चारि दूसरी गति नाही, तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाही, राम बसो जिनके मन माही। भगवत कृपा से भगवत भक्त के सारे दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल छद्म के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जैसे कि सूर्य के सामने अंधकार नहीं रहता, भक्त नित्य भगवान की स्मृति को अपना सर्वस्व मानता है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके अंदर कपट दंभ और माया नहीं है, जिनके हृदय बसव रघुराया, उनके हृदय में आप निवास करें। सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय है। जो भक्त सबके प्रिय हैं और दुख और सुख, प्रशंसा और मतलब निंदा दोनों में समान रहते हैं। करें सत्य प्रिय, सत्य वचन बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। जोगत जागत सोवत शरण तुम्हारी, सोते जागते आपकी शरणागति में रहते हैं, आपकी शरण में रहते हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं, तुम्हें छोड़ करके उनकी कोई दूसरी गति है ही नहीं। बस आप ही आप हैं, उनके मन में आप ही हैं। जहाँ देखते हैं वहाँ आप ही हैं, जिधर देखते हैं उधर आप ही हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। आप उनके हृदय में निवास करें, जिनके हृदय में आपको छोड़ के कोई दूसरा नहीं है, आप ही आप हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, हे प्रभु जिन्हें आप प्राणों के समान प्रिय हैं, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। उनके मन, उनके हृदय आपके घर हैं। आप उनके हृदय में निवास करें, जिनके आप प्राण प्यारे हैं, जो आपसे प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, उनके हृदय में निवास करें प्रभु। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर जिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात। जो आपको ही अपना माता पिता स्वामी सखा संपत्ति और सब कुछ मानते हैं,
उनके मन मंदिर में आप सीता लक्ष्मण जी के साथ निवास करें, क्योंकि वे आपके अनन्य भक्त हैं। स्वामी सखा गुरु मातु, स्वामी सखा गुरु मातु, पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर जिनके बसौ, सीय सहित दो भ्रात। हे प्रभु, आप जिनके आप ही स्वामी हैं, आप ही सखा हैं, आप ही माता पिता हैं, आप ही गुरु हैं, जिनके सब कुछ आप ही हैं, ऐसे उन भक्तों के हृदय में, मन मंदिर में, हृदयाकाश में जानकी और लक्ष्मण सहित निवास करें। सर्व नरक अपवर्ग समाना, जत दे देख धरे धनुबाना। कवन बचन मन राउर चेरा, राम करो तिनके उर डेरा। जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज सनेऊ, बसौ निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेऊ। हे प्रभु, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, उनके लिए स्वर्ग और नरक और सारे लोक एक समान हो। जहाँ तहाँ देख धरे धनुकाना, वो जहाँ भी देखते हैं धनुष बाण लिए उन्हें आप ही दिखाई पड़ते हैं। कर्म वचन मन चाउर राउर चेरा, मन कर्म वचन से वो आपके दास बन चुके हैं, आपके सेवक बन चुके हैं। राम करो तेहि के उर डेरा, उनके हृदय में आप डेरा डाल दें, उनके हृदय में आप निवास करें। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेव। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह। बस आपके प्रति सहज स्वाभाविक ही प्रेम हो जाए, ऐसा मानते हैं जो भक्त। बसहु निरंतर तासु मन, बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहु। हे प्रभु, जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहते हैं, आपके प्रति स्वाभाविक स्नेह को छोड़कर जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसे भक्तों के मन मंदिर में, हृदय में आप अपना घर बना लें, निरंतर उनमें निवास करें। ऐसा वाल्मीकि भगवान राम से कह रहे हैं कि जो आपसे कुछ नहीं चाहता, खाली आपको ही चाहता है, ऐसे भक्तों के मन मंदिर में, निज गृह में आप निवास करें। भगवती, हे प्रभु, आप तो वामना अवतार में आपने अपने पराक्रम से तीनों लोगों का उल्लंघन किया था, तीनों लोगों को ढक लिया था। आपने ही दुर्दर्श बाल को बांधकर इंद्र को राजा बनाया था। भगवती सीता लक्ष्मी है और आप प्रजापति विष्णु हैं। रावण के वध के लिए आपने मनुष्य शरीर में प्रवेश किया है और यह कार्य आपने संपन्न किया। हे देव, आपका बल, आपका तेज, पराक्रम अमोघ है, जिसकी कोई क्षमता नहीं कर सकता, अमोघ है। अमोघ दर्शनम रामम, अमोघस्तो संस्थवः, अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि। आपका शरीर तो अमोघ है श्री राम, आपका दर्शन और स्तुति अमोघ है। जो आपका दर्शन कर लेता है और फिर आपकी स्तुति कर लेता है, वो अमोघ बन जाता है, खाली हाथ वापस नहीं आता, उसे भगवान कुछ न कुछ दे ही देते हैं। भगवान का दर्शन अमोघ है।
भगवान भी अमोघ हैं, उनका बाण अमोघ है, उनका सब कुछ अमोघ है। आपका दर्शन और स्तुति अमोघ है तथा पृथ्वी पर आपकी भक्ति करने वाले मनुष्य भी अमोघ ही होंगे। अगर भक्त आपका अमोघ है तो अगर आप अमोघ हैं तो आपके जिन भक्तों पर पूर्ण कृपा हो जाती है, जिनके हृदय में आप अपना निवास बना लेते हैं, वो भक्त भी अमोघ हो जाते हैं। भक्त और भगवान में अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि जब भक्त परमात्मा की भक्ति से कभी विभक्त नहीं होता है, हर समय प्रभु का नाम लीला गुण गाया करता है, एक भी क्षण उसका व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे भक्तों के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, क्योंकि भगवान अमोघ है, इसलिए भगवान के भक्त भी अमोघ हैं। जिसे जो कह देते हैं वही हो जाता है। लोग कहते हैं कि महाराज जी बड़े सिद्ध हैं, ये अरे उनके हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं। वो जो सोचते हैं, वो जो संकल्प कर लेते हैं, प्रकृति उसे पूरा करने के लिए हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। इसलिए हे पुराण पुरुषोत्तम श्री राम, जो लोग आप में भक्ति रखेंगे, आपकी उपासना करेंगे, उनके लिए इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, सब संभव होगा। वो भक्त जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन एक एक क्षण जब परमात्मा के लिए व्यतीत हो रहा हो, एक एक क्षण परमात्मा की याद में हृदय तड़प रहा हो, ऐसे हृदय में परमात्मा का निवास हो जाता है और वो भक्त भी अमोघ हो जाता है। बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।